वह सब लोग जाकर के वीडियो देख सकता है ना, फिजिक्स वाला वीडियो जो तुम लोग को पढ़ाया जाता है वो अपलोड होते जा रहा है, वहां से देख सकता है। कौन सा चैनल पर? हाँ बस, आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो भाई। कल वाली बात थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना अपने को, मैं लिखा दूंगा, तुरंत छाप लेना है। वो दो चीज हम लोगों को और बचा हुआ पढ़ाने के लिए है ना। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ लिया था? बाई कंडक्शन मेथड पढ़ चुका था हम लोगों ने, बाई इंडक्शन मेथड पढ़ना था अपने को, है ना। तो हम लोगों का अगला जो है नंबर 2 है, क्या है? बाई इंडक्शन मेथड, बाई इंडक्शन मेथड। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रेरण विधि द्वारा। हम लोग क्या कहते हैं इसको? प्रेरण विधि। प्रेरण विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे? वस्तु को चार्ज करेंगे। कोई भी अनावेशित वस्तु है उसको क्या करेंगे हम लोग? इस विधि के द्वारा उसको क्या करेंगे हम लोग? आवेशित करेंगे। ध्यान से सुनना, क्या करते हैं हम लोग इसमें। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक चार्ज बॉडी ले लिया, मान लेते हैं कि इसके ऊपर में प्लस चार्ज ज्यादा है, पीछे बातें नहीं करेगा अभी, नहीं तो खड़ा करके 10 को सवाल पूछने को वो नहीं बताना, तो ना पता है क्या करेंगे? फेंक देंगे खिड़की से बाहर उठा कर। रिकॉर्डिंग हो रहा है, समझ रहा ना बात को। नहीं तो शांति से सुनेगा, पूछते थे वो सवाल का जवाब नहीं देता है। अरे बदमाश रे, एक को वो हल्ला है ना, पीछे भगा देंगे क्लाइंट सबको। नहीं तो शांति से पढ़ना है तो पढ़ के जाओ। हम लोगों को क्या पढ़ना है अपने को? पहला मेथड पढ़ चुके थे हम लोग। दूसरा मेथड अपने को पढ़ना है बाई इंडक्शन मेथड, या प्रेरण विधि द्वारा किसी वस्तु को हम लोग क्या करेंगे? चार्ज करेंगे या आवेशित करेंगे। अपने पास एक आवेशित वस्तु है, माने कि इसके ऊपर में कोई ए वस्तु है और इसके ऊपर में कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश लिया हम लोगों ने। और दूसरा कोई वस्तु एक ले लेते हैं हम लोग, बी वस्तु, और ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, अरे है नहीं। और ये वाला अपने पास न्यूट्रल है, ये कैसा चार्ज है? न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी है तो इसके पास क्या होगा? जितना धनात्मक होगा उतना ही क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अरे है या नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों को बहुत पास पास लाते हैं। बहुत पास पास मतलब बहुत वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना, बहुत नजदीक लाते हैं इसको, बहुत नजदीक लाते हैं। और बहुत नजदीक ला लिए मतलब इतना नजदीक ला लिए। हम लोग इस दोनों का आपस में क्या कर रहे हैं? बहुत पास पास ला करके रख रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं ला रहे हैं, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर में तो प्लस चार्ज पहले से ही है। प्लस चार्ज करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि इसके ऊपर में निगेटिव चार्ज नहीं है। इसके पास निगेटिव भी है, पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव की संख्या कितना है? ज्यादा है। पॉजिटिव की संख्या कितना है इसके पास? ज्यादा है, समझ रहे हो। तो ध्यान से सुनना, पॉजिटिव ज्यादा है और निगेटिव कम है, लेकिन है ऐसा नहीं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। और यहाँ पर क्या, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या बॉडी अपने पास न्यूट्रल है। जैसे ही दोनों को बहुत पास पास ला लेंगे, देखना क्या होगा कहानी। जैसे मान लो कि अपने पास ये दो बॉडी है, एक आवेशित वस्तु है और एक अनावेशित वस्तु है। जैसे अनावेशित और आवेशित वस्तु को पास पास ला लिए तो इसके पास क्या था? धनात्मक आवेश ज्यादा था, तो इसका ऋणात्मक आवेश को क्या करेगा? क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल है तो इसके पास धनात्मक भी और ऋणात्मक दोनों है। ये धनात्मक इसके पास ज्यादा, तो इसका ऋणात्मक को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपने तरफ, मतलब आकर्षित करेगा, करेगा कि नहीं। और आकर्षित करके इसको इतना पास खींच लेगा जितना पास ये आ सकता है। समझ रहे बात को। ये जितना पास इसके आ सकता है उतना पास इस बॉडी के ऊपर में क्या होगा? ये आ जाएगा। इसलिए क्या होगा अपने को, और इसके पास क्या है? एक धनात्मक आवेश भी है ना, और इसका धनात्मक आवेश इसको क्या करेगा? धक्का देगा, और धक्का देके कहां तक भगा देगा? जितना दूर जा सकता है, समझ लो। तो इसीलिए क्या होगा, इस बॉडी के ऊपर में जो न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर में इसके करीब वाला सतह, जो इस सतह दिख रहा है अपने को, दिख रहा है ये वाला सतह,
तो इस सतह पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड क्या चला जाएगा, आखिर में पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, मतलब धनात्मक आवेश चला जाएगा। और जैसे ऐसे हो गया, इधर से क्या करेंगे हम लोग, तार से क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। मतलब अर्थिंग का मतलब क्या है कि किसी तार से इस वस्तु में इधर से और जमीन में गाड़ देंगे हम लोग, जमीन में जोड़ देंगे हम लोग, है ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, उस वायर के माध्यम से जमीन में चला जाएगा और फिर उसको क्या करेंगे हम लोग, कनेक्शन को खत्म कर देंगे और इसको फिर से सेपरेट कर लेंगे, मतलब हटा देंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो अपने को पता चलता है, क्या पता चलता है, इसके ऊपर में कैसा आवेश आ गया है, कुछ न कुछ आवेश आया है। और कैसा आ गया इसके ऊपर में, ऋणात्मक आवेश आएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना इधर तुम लोग। अब देखो इसका जो निगेटिव चार्ज, उसको ये क्या कर रहा है, खींच रहा। तो खींच के कहाँ ला लेगा, इसके करीब, जितना करीब आ सकता है उतना करीब। और इसके पास जो धनात्मक आवेश है उसको धक्का देगा ये, और धक्का देके कहाँ चला जाएगा, जितना दूर जा सकता है उतना दूर लेकर के चला गया। अरे हाँ नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर से हम लोग क्या करेंगे, वायर से, कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर का मतलब समझ लो ना अपने को, जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग सकता है एक जगह से दूसरे जगह, इसमें करंट बह सकता है। इसको क्या किए, अर्थ कर दिए। इसको हम लोगों ने क्या किया, अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग जैसे करेंगे वैसे क्या होगा, यहाँ से जो चार्ज है, धनात्मक चार्ज, वो क्या होगा, धरती से इलेक्ट्रॉन ले करके क्या करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसे न्यूट्रल हुआ वैसे यहाँ से कनेक्शन को क्या किया हम लोग, काट दिए, मतलब कनेक्शन को छुड़ा दिए। और कनेक्शन छुड़ाने के बाद यहाँ से हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। सेपरेट का मतलब है अलग अलग, अलग अलग। क्या लिखा हुआ है, अलग अलग हम लोग कर रहे हैं। और जैसे अलग अलग कर लिए, ध्यान से देखना क्या होगा कहानी अपने को। यहाँ पर जो अपने पास था, ये दो वस्तु, ये अपने पास ए है और ये अपने पास बी है। अब ध्यान से देखना, ए के ऊपर में क्या अपने को पहले से धनात्मक आवेश है ज्यादा मात्रा में, ये तो अभी भी धनात्मक ही है। अरे हाँ नहीं, वो इसको कर दिया अर्थिंग, तो ये वाला तो पॉजिटिव वाला तो खत्म हो गया, है ना। बच कौन सा गया इसके पास, सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक वाला बच गया। इसके ऊपर में कैसा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश हो गया। वो ध्यान से सुनना, बी वाला बॉडी कैसा था, न्यूट्रल था। अरे हाँ नहीं, अब इसके पास कैसा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश हो गया। मतलब अंतिम में ये क्या हो गया, चार्ज हो गया कि नहीं। और हम लोगों का टारगेट भी यही था कि वस्तु को क्या करना, अपने को चार्ज करना। ये वस्तु कैसा हो गया, आवेशित हो गया। पहले ये क्या था, न्यूट्रल था, अनावेशित था। अरे हाँ या नहीं, आवेशहीन था। लेकिन अब देखो ये कैसा हो गया, आवेशित हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से जो बार बार पूछा जो जाता अपने को बात, जो ध्यान रखना अपने को, क्या इसमें हम लोग दो वस्तु को सटाया है, क्या नहीं सटाया, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उससे पहले अपने ये दोनों वस्तु कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग नेचर का होना चाहिए, समझ लेना, चालन नेचर का होना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, दोनों वस्तु कंडक्टिंग प्रकृति का होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, दोनों वस्तु क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग प्रकृति का होना चाहिए। कंडक्टिंग प्रकृति का नहीं होगा कि सब चीज नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना अपने को। अच्छा, दूसरी बात, बढ़िया से ध्यान से सुनना, क्या इन दोनों वस्तु को आपस में सटाया, क्या हमने नहीं सटाया। सटा देंगे तो कौन सा मेथड, कंडक्शन मेथड हो जाएगा, इंडक्शन मेथड नहीं रहेगा अपने को, प्रेरण नहीं रहेगा अपने को, समझ रहे, चालन मेथड हो जाएगा। तो इसीलिए इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत पास पास ला रहे हैं। हम लोग लिखेंगे दोनों वस्तु को बहुत पास पास लाते हैं, परंतु संपर्क में नहीं लाते हैं, संपर्क में नहीं लाते हैं। समझ रहा बात को, बहुत पास पास ला के रख दिया लेकिन संपर्क में नहीं लाया हम लोगों ने, समझ रहा। और आखिरी में समझना क्या हुआ है, बढ़िया से समझना, इधर ध्यान देना। इसके ऊपर में कैसा आवेश आया हुआ, निगेटिव। इसके ऊपर में कैसा आवेश दिया था हम लोगों ने, धनात्मक दिया था, आया कैसा, ऋणात्मक। यदि ऋणात्मक दे देगा इसमें तो कैसा आएगा, धनात्मक। तो ये नहीं कर रहे हम कि इसको याद करो कि धनात्मक के दे रहे हैं,
हम कह रहे हैं कि जैसा आवेश यहाँ देंगे ना, उसका विपरीत प्रकृति का इस पे आवेश फाइनली आएगा। समझ रहे? तो हम लोग बोल सकते हैं कि विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। अरे हाँ या नहीं आता है? अच्छा एक चीज और ध्यान से देखना, एक बात और पूछा जाता है बार बार, यहां से ध्यान से सुनना। अच्छा, इसके ऊपर में जो माइनस आवेश आया है, ऋणात्मक जो आवेश आया है, क्या ये ऋणात्मक आवेश इसके पास से इसमें आया? नहीं आया है, क्योंकि हम लोग संपर्क में थोड़ी भी किया कि आ जाएगा वहां से यहाँ। बिना संपर्क का ट्रांसफर नहीं होता है चार्ज, ध्यान रखना अपने को। जब तक इसको इसमें सटाएंगे नहीं तब तक इसका वाला चार्ज इसमें नहीं आएगा। समझ रहे? अच्छा, मान लो कि पिछला में हम लोगों ने पिछला वाला जो पढ़े थे हम लोग कंडक्शन मेथड, उसमें सटाया था तो इसका वाला चार्ज गया था। वो कितना जाएगा चार्ज एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, वो पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जितना है अपने को उतने देखते हम लोग। तो इसमें क्या किया, इस मेथड में हम लोगों ने इन दोनों को बहुत पास पास रखा है, लेकिन सटाया नहीं है। तो सटाया नहीं तो इसका वाला आवेश नहीं गया होगा इसके ऊपर में। ये जो आवेशित हुआ है, ये जो दिख रहा अपने को ना आवेश, ये इसका खुद का आवेश है। समझ रहे बात को? इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि आवेश का आदान प्रदान नहीं हुआ है इस केस में, बोल सकते हैं। पिछला वाला जो पढ़े थे हम लोग कंडक्शन मेथड, उसमें क्या था, आवेश का आदान प्रदान हुआ था, लेकिन यहाँ पर आवेश का आदान प्रदान नहीं होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस विधि में आवेश का आदान प्रदान नहीं होता है। समझ रहे बात को? ये पूरी कहानी अपने को ये है। तो यहां से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार फिर से समझना, तुम लोग बढ़िया समझना। हम लोग बोल सकते हैं ना कि इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक आवेशित वस्तु लेते हैं, चाहे वो धन आवेश हो चाहे वो ऋण आवेश हो, ठीक है, कुछ भी ले सकता है। इस विधि में हम लोग एक आवेशित वस्तु लेते हैं और एक अनावेशित वस्तु लेते हैं, मतलब आवेशहीन वस्तु लेते हैं या न्यूट्रल बॉडी लेते हैं। इन दोनों वस्तु को हम लोग बहुत पास पास ले जाके रखते हैं, लेकिन संपर्क में नहीं लाते हैं। संपर्क मतलब कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। तब क्या होता है कि आवेशित वस्तु पर का आवेश, जैसे यहाँ पर अभी धनात्मक आवेश लिया है, तो वो क्या करता है, इस न्यूट्रल बॉडी का जो आवेशहीन वस्तु है उसके ऋणात्मक आवेश को अपने ओर आकर्षित करने लगता है और इसके पास का धनात्मक आवेश को धक्का दे करके जितना दूर जा सकता है उतना दूर भेज देता है। और फिर उसके बाद हम लोग इधर से क्या करते हैं, एक तार के माध्यम से, कंडक्टिंग वायर के माध्यम से इसको अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं। और अर्थ में जैसे कनेक्ट करते हैं, अर्थ से इलेक्ट्रॉन ले करके ये क्या करता है, अपने आप को न्यूट्रल कर लेता है। और जैसे ही न्यूट्रल कर लेता है उसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इस तार को कनेक्शन काट देते हैं, मतलब छुड़ा देते हैं। समझ लो? और जैसे छुड़ा दिए यहाँ से तार को, और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको सेपरेट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग दोनों को कर लिए। तो हम लोगों को ये पता चला अपने को कि जो न्यूट्रल बॉडी था, जो आवेशहीन वस्तु था, वो आखिरी में अपने को आवेशित हो गया है। अरे हाँ या नहीं, आवेशित हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम लोगों ने धनात्मक आवेश लिया था तो क्या मिला अपने को, ऋणात्मक मिला। और ऋणात्मक यदि लेता यहाँ पर तो अंत में क्या मिलता अपने को, इस वस्तु के ऊपर में धनात्मक आवेश मिलता। तो अपने को ये सीखने को मिला अपने को इस मेथड में कि जो आवेश आता है न्यूट्रल बॉडी के ऊपर में, वो कैसा आता है, विपरीत प्रकृति का आवेश यहाँ पे आता है। समझ रहे हो? और इसमें जो आवेश मिला अपने को, ये जो माइनस आवेश आया है, जो ऋणात्मक आवेश हुआ है, ये बॉडी का ये खुद का ही आवेश है, क्योंकि हम लोगों ने इसको संपर्क में नहीं लाया था और नहीं लाने के कारण इसका वाला आवेश इसमें नहीं गया होगा। समझ रहे हो? तो ये जो आवेशित हुआ ऋणात्मक आवेश जो है, ये आवेश इसका खुद का है, मतलब आवेश का ट्रांसफर नहीं हुआ है, आवेश का आदान प्रदान नहीं हुआ है। आवेश यहाँ पे खुद ही इंड्यूस्ड हुआ है। इंड्यूस्ड का मतलब एक खुद उत्पन्न हुआ है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि जो अपने पास आवेशहीन वस्तु है, आवेशहीन वस्तु पर आवेश खुद ही उत्पन्न हुआ है, खुद ही उत्पन्न हुआ है। समझ पा रहे हो?
ये पूरी कहानी है। अब तुम लोग देख लो कहाँ तक लिखे थे, नहीं लिखे तो लिख लेना है बाकी। वो पूरा डायग्राम हम लोगों को ये जितना है ना उतना लिखना है अपने को, समझ, जितना दिख रहा है इतने लिखना है। बाकी प्रोसेस तुमको जैसे पिछला वाला लिखा दिया था ना कि कैसे कैसे लिखना, उसी तरह से देख देख के लिख देना पूरी कहानी। जो मेन बात है अपने को इतना ही बात है। तुमको एग्जाम में आता ना भाई कंडक्शन में तब लिखना, तुम इतने बना के